हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र सर क्लासेज में। क्लास 12th वालों की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर से आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और क्लास 10 में भी यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां भी ये वाला टॉपिक दे रखा है। वहां भी आवेश का मान पूछ सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक संख्या, या आई या टी का मान निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, कि वहां पे 2 नंबर में भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि सबसे पहला जो सवाल है वो दे रखा है कि 12.5 गुणे 10 की पावर 18 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए, ये सवाल दे रखा है। पहला सवाल है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो एन का मान कितना है। एन का मान है 12.5 गुणे 10 की पावर 18, ये दे रखा है। ठीक है, 12.5 गुणे 10 की पावर 18 दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, आवेश निकालना है। आवेश होता है क्यू। ठीक है, आवेश को हम लोग कहते हैं क्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना यह है कि फार्मूला इसमें क्या लगाएंगे। जो आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर क्यू बराबर हो जाएगा एनई। ठीक है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एनई। देखो यहां से क्यू बराबर आई टी भी होता है, क्यू बराबर आई गुणे टी भी होता है। यहां से आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है, ये आपको याद रखना है। हाई स्कूल वाले में डायरेक्ट संबंध भी पूछा सकता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, ये है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें क्यू बराबर एन ही लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एन का मान दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। और ई जो होता है, ई का मान हमेशा जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम हमेशा होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इतना रहता है। तो क्यू का मान हमें निकालना है, तो क्यू बराबर हो जाएगा एन। एन का मान कितना है, 12.5 गुणे 10 की पावर 18 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 12.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर 19 से 18 को कम कर दो। भाई देखो यहाँ पे माइनस का 19 है, यहाँ पे है प्लस का 18, तो 19 से कम करेंगे माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो क्यू बराबर हो जाएगा, इसकी गुणा कर लो। ठीक है, इसकी गुणा करो जरा। 16 की 5 से 16 पंचे 80। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 का 4 हासिल फिर आएगा। और 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 4 20। ठीक है, 4 हासिल वाला 16 4 20, और एक एक 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे लगा दिया दशमलव। और बटे में क्या कर दिया, 10 की पावर माइनस का 1 था, 10 की पावर माइनस 1 नीचे आएगा, 10 की पावर खाली 10 बचेगा, खाली 10 की पावर 1 बचे मतलब 10 बचेगा। ये वाला जीरो, ये वाला जीरो अभी कैंसिल क्या करेंगे, एक दशमलव और बढ़ जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई 20 दे रखा है ना। 20 बटे में पॉइंट के आगे जीरो हटा दिया उसको, ये जीरो जीरो काट दो। क्यू का मान कितना आ गया, क्यू का मान आएगा 2। क्यू का मान 2 कूलाम दे रखा है, यही आंसर है। क्यू का मान कितना है, 2 कूलाम। ठीक है, समझ गए हो गया आप लोग ये वाला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्यू का मान आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं, इसको लगा लेंगे आप लोग। सिंपल सा ऐसे आपको तरीका समझना है इसका। ये फार्मूला लिखा रहने देते हैं इधर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर 18 कूलाम ऋण आवेश है, धनात्मक आवेश है। इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये बताना है। देखो अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल में कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 कूलाम धनात्मक आवेश है, मतलब आवेश दे रखा है। क्यू का मान कितना है, 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 18, माइनस का 18 कूलाम, माइनस का 18 कूलाम दे रखा है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है एन का मान बताना है, एन निकालना है। यहाँ पे हमें एन निकालना। तो क्यू बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्यू बराबर एन ही होता है, अभी बताया आपको। एन का मान कितना हो जाएगा, क्यू बटे ई। तो क्यू एन बराबर हो जाएगा, क्यू का मान है 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 बटे में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, ये हो जाएगा, क्योंकि ई का मान तो यही होता है ना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा, पॉइंट इसका हटाया, पॉइंट इसका हटाया, तो 24 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 और बटे में 16 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। अब यहाँ पे माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। माइनस का ऊपर जाएगा, प्लस का होगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 24 बटे में 16 गुणे 10 की पावर 19 जो है
ये 19 जब ऊपर है तो प्लस का बचेगा, और 18 कम करेंगे तो खाली 10 बचेगा ना, इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 से 24, ठीक, और 2 पंचे 10, तो n बराबर हो गया 5 की गुणा 3 से करेंगे 5 या 15। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। यहाँ पे क्या आएगा, n का मान आएगा 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा, सवाल में कह रहा था कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश, जब धनात्मक आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है, यहाँ पे सवाल में कह देगा ऋणात्मक आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यही समझना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, धनात्मक आवेश था, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ठीक, अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, और फिर है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बतानी है। इसमें आवेश की मात्रा और प्रकृति बतानी है। ठीक, तो ये 2 सवाल हैं इसी प्रकार के, आप इनको लगा के देखेंगे। जैसे पहला यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला यहाँ पे है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब n का मान कितना है 500 इलेक्ट्रॉन, और इस पर बताने हैं आवेश की मात्रा, आवेश निकालना है, क्यू निकालना है। पहला ये सवाल हो गया। ठीक है, इस तरीके का इसमें n का मान निकालना था, इसमें तो n का मान दे रखा है, तो पहले वाला जो लगाया तो वैसा सवाल हो गया। दूसरा क्या है, एक चालक पर n बराबर 500 हो गया, फिर एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, मतलब q का मान दिया है 1 कूलाम। या अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये पूछा जाए कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी पूछ सकता है, तो n का मान यहाँ पे निकालना है। 2 सवाल मैंने बताया, देखो एक में क्यू निकालना था, एक में क्या निकालना था, एक में निकालना था n, तो एक में क्यू निकाला, एक में n निकाला। इस प्रकार के सवाल भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो 3.2 कूलाम आवेश वाला है ये भी बताएंगे, और इस प्रकार का सवाल आता है 7 नाइट्रोजन 14, इस प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट, 2He4 इस प्रकार का भी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइट कम ज्यादा हो रही है आज, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, इस प्रकार से लगा के देखना आप लोग।